एवरीवन, दिस इज़ मी कृष्णा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब बात करते हैं कि मॉडल्स ऑफ लीडरशिप। तो लीडरशिप के जो मॉडल्स है उसके बारे में बात करेंगे। लीडरशिप में मॉडल्स में बी डिफाइंड एज अ गाइड दैट सजेस्ट स्पेसिफिक लीडरशिप बिहेवियर टू यूज़ इन स्पेसिफिक एनवायरनमेंट और सिचुएशन। तो ये जो लीडरशिप है वो कैसे करनी है उसके मॉडल से, और ये हेल्प करेगा कि लीडरशिप में हमें कैसे करना है सारी चीज़ें इसके लिए। एंड जो फर्स्ट मॉडल है वो ब्लैक एंड माउंटेन्स जो मैनेजरियल ग्रिड वो मॉडल है उसके बारे में बात करेंगे। द ब्लैक एंड माउंटेन्स मैनेजरियल ग्रिड ऑल्सो नोन एज अ लीडरशिप ग्रिड। तो मैनेजरियल ग्रिड मॉडल grid model 1964 is a behavioral leadership model and developed by Robert Black and Jane Mountain. This model identifies 5 different leadership styles based on the concern of people, relationship and concern for a production yani task. They made a grid shown the figure below which clarifies the leadership style exemplified by an individual, and the grid read like a normal graph wherein the first digit signifies x axis while the second digit denotes y axis। एंड जो फर्स्ट है इम्प्रूव मैनेजमेंट, फिर कंट्री क्लब मैनेजमेंट, अथॉरिटी कंप्लेंस, फिर ऑर्गेनाइजेशन मैन मैनेजमेंट एंड टीम मैनेजमेंट। ये सारी बातें इसमें आएगी। और ये जो मैनेजमेंट ग्रिड है ग्राफिकल रिप्रेजेंट, उसमें क्या आएगा कि ये सारी जो चीज़ें हैं उसका एक ग्राफ आएगा एक्स एंड वाई एक्सिस पे, कि यहाँ पे कंसर्न फॉर पीपल जो है वो आएगा, और जो यहाँ पे एक लो है वहाँ पे कंसर्न फॉर प्रोडक्शन यानी कि जो पीपल है उसके ऊपर, और ये टास्क के बारे में आएगा। ठीक है, फिर देखते हैं कि ट्री डायमेंशन मॉडल। तो यानी 3 डायमेंशन होंगे इसमें, 3 डायमेंशन, इसको ट्राई डायमेंशन मॉडल बोलेंगे। तो रेडिम has conceptualized 3-dimensional grid borrowing some ideas from the managerial grid, and 3-dimensional axis represent task orientation, relationship orientation and effectiveness. By adding an effectiveness dimension to the task oriented behavior dimension, he has integrated the concept of leadership style with the situational demand on specific एनवायरनमेंट। तो इसमें जो 3 डायमेंशन वो रहेंगे कि इन 3 मैनेजमेंट स्टाइल थियरी विलियम जे रेडिन हैज़ स्ट्रेस द डायमेंशन ऑफ इफेक्टिवनेस। इन दिस मॉडल द कॉन्सेप्ट ऑफ लीडरशिप स्टाइल इज इंटीग्रेटेड विद द सिचुएशनल डिमांड ऑफ स्पेसिफिक एनवायरनमेंट व्हेन स्टाइल ऑफ लीडरशिप इज़ अप्रोप्रिएट टू गिवन सिचुएशन। तो ये सारी चीज़ें आएगी ट्राई डायमेंशन। फिर फीडलर का जो कंटीजेंसी मॉडल है उसकी बात करते हैं। तो in contingency theory of leadership, the successive of leadership is a function various contingency in the form of subordinate task and group variables. This theory is a class of behavioral theory that contends that there is no best way of leading leadership style and be effective in some situation but not in others. Fiedler's list प्रीफर्ड ऑफ अ कोवर्कर थियरी। कोवर्कर थियरी जो है वो फिडलर ने दी है, और इसमें क्या आएगा कि पहले हमें जो पर्सन है उसको जानना है और उसके काम के बारे में हमें बताना है, और उनके साथ हमें बात करनी है, और पॉजिटिव जो एनवायरनमेंट है वो हमें क्रिएट करना है, जैसे फ्रेंडली, हेल्पफुल, चीयरफुल, ये सारी चीज़ें हैं वो करनी है, और जो नेगेटिव फैक्टर्स है उनको हमें दूर रखना है। फिर
उसमें लीडरशिप मेंबर रिलेशनशिप और टास्क का जो स्ट्रक्चर है उसको भी हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर लीडरशिप मेंबर एक्सचेंज थियरी, यानी कि इसमें मेंबर है उसका एक्सचेंज करेंगे और आइडियाज़ और मेंबर्स है उनका हम एक्सचेंज करेंगे। तो ये थियरी है, तो इसके एडवांटेज देखते हैं। तो इसका एडवांटेज है कि इट्स फोकस ऑन अटेंशन टू सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप एंड इट इज़ वेरी मच वैलिड एंड प्रैक्टिकल इन इट्स अप्रोच। फिर जो डिसएडवांटेज है, इट फेल्स टू एक्सप्लेन द पर्टिकुलर इन हाउ हाई क्वालिटी एक्सचेंज आर क्रिएटेड एंड इट्स ऑब्जेक्ट ऑन ग्राउंड ऑन ऑफ fairness and justice as some followers receive special attention of leaders at workplace and other followers। तो ये सारी चीज़ें हैं वो लीडर्स मेंबर एक्सचेंज थियरी में आएगी। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि जो लीडरशिप के जो मॉडल्स है उसके बारे में हमने बात की, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जो क्वालिटी और एजुकेशन है, जो कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी का है उसके बारे में बात करेंगे, और जो कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी इन एजुकेशन है वो क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो आई विल एंड दिस वीडियो हियर। बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग एवरीवन।